बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहुत बड़ा मसला जो अक्सर नमाज जनाज़ा के ऊपर होता है, लोग एक दूसरे को बड़ा सवाल करते हैं, पूछते हैं कि ये ऐसा करना सही है या नहीं सही। कोई ऐसा कर रहे होते हैं, कोई उसके ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं, और वो है कि जूतों के ऊपर पाँव रखना या जूते पहन कर नमाज जनाज़ा को अदा करना। कुछ लोग होते हैं वो जूता पहन कर नमाज जनाज़ा अदा कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो जूते के ऊपर पाँव यानी जूते से पाँव निकाल के उसके ऊपर पाँव रख देते हैं और फिर वो नमाज जनाज़ा अदा करते हैं। तो इस तरह ये एक बहस भी बसा औक़ात बन जाती है और एक दूसरे पे एतराज़ भी हो जाता है। तो इस मसले का, इस सवाल का जवाब ये हम जानते हैं पाकिस्तान के मशहूर मुफ्ती हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर वो इसी चीज़ का बेहतरीन जवाब भी देंगे। और आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और आप बताइएगा कमेंट के अंदर कि आपको इस मसले का बिल्कुल पता था या नहीं पता था, कि आपके साथ कभी किसी ने इतराज़ किया इस बात के ऊपर कि जूते के ऊपर पाँव क्यों रखा या जूते के अंदर क्यों रखा या फिर जूता क्यों उतारा, ऐसे भी नमाज जनाज़ा पढ़ सकते थे। आपके साथ ये मसला पेश आया या नहीं आया? तो बहरहाल वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए फिर देखते हैं कि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब इस मसले का क्या जवाब देते हैं, इस सवाल का जवाब क्या देते हैं। मोहम्मद सज्जाद पूछते हैं, क्या जूते पर पाँव रखकर नमाज जनाजा पढ़ने से नमाज जनाजा नहीं होता? भाई सज्जाद, जूतों के साथ नमाज और नमाज जनाजा के मसले में चंद बातें समझिए। बिल्कुल, अगर जूते के नीचे या ऊपर या साइड में कोई वाज़े निजासत नहीं लगी हुई, पलीदी नहीं लगी हुई, खाली जूते मैले हैं, कोई मिट्टी वगैरह में लगे हुए हैं, कोई मिट्टी के साथ अटे हुए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो पलीद भी हैं। अगर ऐसी बात है तो आपने नमाज जनाजा के लिए किस जगह ठहर गए हैं तो आपकी नमाज हो जाएगी। मस्जिद में उसके पहन के आना ये मुनासिब नहीं है, आदाब के खिलाफ। और अगर पलीदी लगी हुई है तो फिर ना आपकी नमाज जनाजा हुई है और ना ही आपकी नमाज हुई। इसीलिए जूते के मामले में ये बात वाज़ेह तौर पे ज़हन में रखिए। लोग हदीस पाक पेश करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूतों के अंदर नमाज पढ़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन नाइलैन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक पाकीज़ा थे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की जूतों के साथ किसी किस्म की कोई निजाजत का कोई असर मौजूद नहीं था। अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ी। अगर आपके जूते भी ऐसे पाक साफ़ हैं, बिल्कुल उसमें निजाजत से पाकीज़ा हैं, धोए हुए हैं, बिल्कुल साफ़ हैं, आप भी नमाज पढ़िए, आपको कौन मना करता है। लेकिन ये ना कहिए कि इसी तरह ही नमाज हर वक्त पढ़नी चाहिए। जी नहीं, आप नमाज जनाजा के लिए ठहरे। आम टाइम में जब आप जूतों के साथ नमाज पढ़ेंगे तो सजदे में उंगलियां वगैरह कैसे रखनी है, इस पर थोड़ा मसला बनेगा। लेकिन नमाज जनाजा में तो सजदा ही नहीं है ना। नमाज जनाजा में किसने का सजदा है? ये तो समझाने के लिए लोग कहते हैं ना कि नमाज जनाजा में आप ठहरे हो और आपकी सजदे वाली जगह पे कांटा हो, तो जब आप सजदे में जाएंगे तो कांटा एक हाथ से हटाएंगे या दो हाथों से? तो जिसे पता नहीं है कि सजदे में नमाज जनाजा में सजदा है या नहीं है, वो कहेगा बस थोड़ा सा हाथ से हटा लूँगा, हालांकि वो उसने सजदा करना ही नहीं है। तो जब नमाज जनाजा में न रुकू है और ना सजदा है तो फिर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूते पाकीज़ हैं तो आप उसके ऊपर आप उसमें पाँव रख के नमाज पढ़ सकते हैं। अगर जूतों पर नीचे कोई पलीती भी लगी हुई है, आप जूते उतार लें, जूते उतार के पाँव ऊपर रख दें, फिर भी आपकी बिला कराहत नमाज जनाजा अदा हो जाएगी। इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहेगा। ये मसला था जी कि जूते अगर आपके पाक हैं बिल्कुल तो फिर आप पहन के भी पढ़ सकते हैं, और अगर कोई ऐसा मसला है तो फिर जूता उतार के उसके ऊपर पाँव रख के आप नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उन्होंने हवाला दिया कि हम लोग उस हदीस का हवाला देकर बात करते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जूते मुबारक थे, नालैन मुबारक थे, वो पाक हुआ करते थे। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन हों या जिस्म मुबारक हो, उस पर कभी भी कोई नापाकी या गंदगी नहीं रह सकती। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शान है। तो इस मसले में ज़्यादा झगड़ने की, लड़ने की और बहस मुबाहसे की ज़रूरत नहीं है। जूते पाक हैं तो जूते पहन के पढ़ लीजिए ना। अगर जूतों में कोई किसी किस्म की पलीदी है तो आप उनको उतार के साइड पे भी कर सकते हैं और उनको उतार के उनके ऊपर पाँव रख कर भी नमाज जनाजा अदा कर सकते हैं। तो आपको इस मसले का पता था, इसी तरह था, या आपके साथ कभी कोई बहस हुई तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अगर कोई वीडियो के ऊपर आप रिएक्शन चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।